नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल खोजटेक में। दोस्तों, अगर आप पे नियर बाय या किसी भी कंपनी का एईपीएस चलाते हो और उसके साथ आप सेविंग बैंक अकाउंट ऐड करके रखे हो मूव टू बैंक करने के लिए, तो इससे आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। क्योंकि सेविंग बैंक का लिमिट है 10 लाख एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो आप बहुत सारे पर डे मूव टू बैंक करते हो, तो इससे जो लिमिट होता है वो क्रॉस हो जाता है। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। दोस्तों, मैंने खासकर पे नियर के कस्टमर केयर से बात किया हूँ, उसका कॉल रिकॉर्डिंग नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या-क्या बताया है, क्या-क्या प्रोसेस है इनकम टैक्स के लिए, क्या आपको देना पड़ सकता है या नहीं भी देना हो सकता है। आप सेविंग बैंक अकाउंट ऐड करके ही ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो या करंट अकाउंट आपको ऐड करना होगा। तो ये जो सारा मसला है, मैंने कस्टमर केयर से बात किया हूँ, तो उन्होंने जो बताया है पूरा प्रोसेस क्या-क्या है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ मैंने आधार पे, मिनी स्टेटमेंट, यूपीआई क्यूआर कोड, इसका जो पूरा टर्म्स एंड कंडीशन होता है, कैसे आपको पेमेंट लेना है, कितना चार्जेस कटेगा, क्या क्या प्रोसेस है, कहाँ पर बैलेंस ऐड होगा, किस किस बैंक का अभी मिनी स्टेटमेंट हो रहा है, सभी मैंने कस्टमर केयर से बात किया हूँ। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चले, जिन जिन भाइयों या बैंक मित्र ने सेविंग बैंक अकाउंट ऐड करके कोई भी एईपीएस प्लेटफॉर्म के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहा है, ताकि उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो। हाँ, बोलिए सर। हाँ जी, मुझे टैक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी और आधार पे के बारे में। ओके, बिल्कुल सर, मैं आपकी आधार पे के बारे में जो भी आपकी जानकारी है सर, मैं आपकी पूरी जानकारी देके सहायता करने की कोशिश करूँगी सर। और टैक्स के बारे में जितना भी हमें नॉलेज है सर, हम आपको ज़रूर बताएँगे सर। अच्छा जी, तो पहले आधार पे के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आधार पे है, इसका जो हाँ मैं सर, विथड्रॉल करता हूँ, ये कहाँ पर ऐड होगा? ट्रेड और बैलेंस में या वो मेन वॉलेट में? बिल्कुल सर। पहले सर आपका शुभ नाम एक बार पहले कन्फर्म करके बताएँगे सर? मेरा नाम है सौरभ घोष। धन्यवाद सर। आधार पे जो ट्रांज़ैक्शन आप करते हैं सर, ये आपका सक्सेस होता है तो 24 वर्किंग आवर्स के अंदर ये आपको ट्रेड वॉलेट पे आपके पास आके जुड़ता है सर। अच्छा, लेकिन कल एक मैडम से बात हुआ था, उन्होंने बताया कि नहीं, तुरंत ऐड हो जाता है। अगर कोई टेक्निकल इशू रहता है तो 24 वर्किंग आवर्स टाइम लगता है। माफी चाहते हैं सर गलत इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए। मगर सर आधार विड्रॉल से आप करते हैं तो तुरंत आपको आके आपको जुड़ जाता है सर। ओके, मगर आधार विड्रॉल से, आधार पे से आपको 24 वर्किंग आवर्स के अंदर आपके पास पैसा आता है सर। अच्छा, और यहाँ पर फेल ट्रांजैक्शन नहीं होता है ना? सर फेल्ड होता है तो सर ऑटोमेटिक कस्टमर के अकाउंट पे वापस आता है सर। ओके, फेल्ड होता नहीं है, ऐसा नहीं है सर। सर्वर की इशू के कारण फेल्ड हो सकता है सर। ओके, नहीं, मान जैसे आधार विड्रॉल है, उसमें तो बहुत मतलब फेल्ड हो रहा है, तो उसके मुकाबले कम है ना? हाँ सर, उसके मुकाबले कम हो सकता है सर। मगर इसके बारे में हम आपको कंफर्मली ऐसे नहीं नहीं, बता वो तो पाओगे। कन्फर्म का कोई भी कन्फर्म नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि और कोई भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकते सर। अच्छा, और इसका कोई चार्जेस वगैरह क्या है? सर इसका आपको कोई चार्जेस नहीं लगता है सर। ओके, तो कस्टमर के बैंक की तरफ से कुछ चार्जेस लग सकता है सर इसके लिए। और एक दिन के अंदर एक कस्टमर का कितना विड्रॉ कर सकता हूँ? सर एक दिन के अंदर कस्टमर से आधार विड्रॉल का आपका प्रोसेस है सर, आप वैसे ही आप कर सकते हैं सर। आधार मतलब आधार विड्रॉल का जो बैंक का जितना जितना लिमिट है, सेम वैसे ही है यहाँ पर? सेम ही वैसे ही है, बिल्कुल सर। अच्छा, और बैंक की तरफ से कोई अगर चार्जेस लेता है तो बैंक की तरफ से, मेरा कोई चार्जेस नहीं है? नहीं सर, आपका कोई चार्जेस नहीं है, आपका कोई कमीशन भी नहीं है सर। कमीशन भी नहीं मिलता यहाँ पर? नहीं सर, कमीशन भी आपको नहीं मिलता है सर। और बैलेंस 24 वर्किंग आवर्स के अंदर मेरे ट्रेड वॉलेट में ऐड हो जाता है? बिल्कुल सर। अच्छा, ये तो हो गया आधार पे के बारे में। अब हाँ बात सर। करते हैं ये जो इनकम टैक्स के अंदर, देखिए मैंने मेरा जो पेनियर बाई ऐप है उसके अंदर मैंने पेटीएम पेमेंट बैंक ऐड करके रखा है, जो कि एक सेविंग बैंक अकाउंट है। और ओके। हर एक कस्टमर का शायद, मतलब ज़्यादातर कस्टमर मतलब रिटेलर का सेविंग अकाउंट ऐड करके ट्रांजैक्शन कर रहा है और हाँ ट्रेड वॉलेट का बैलेंस मूव टू बैंक कर रहा है। हाँ तो कोई कोई रिटेलर तो एक दिन के अंदर 1 लाख, किसी का 1.5 लाख ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो हाँ। उसका तो 1 साल के अंदर जो सेविंग अकाउंट का लिमिट होता है 10 लाख, वो तो क्रॉस हो जाएगा। बिल्कुल।
तो इसमें क्या टैक्स वैक्स लगेगा या कोई प्रोसेस है? सर आप लोग आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो सर एक टैक्स लगता है सर, आपको टैक्स आपको देना पड़ता है आप बैंक की तरफ से। ओके सर, तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स जो कटता है सर, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं सर, आप हमारे पोर्टल पे 194 का एक फॉर्म दिया गया है सर। ये जो 194 TDS डिडक्शन ये फॉर्म? बिल्कुल सर। ओके सर, वो फॉर्म दिया गया है सर, वो फॉर्म आप लेके आप कर सकते हैं, वो फॉर्म आप बैंक में जमा कर सकते हैं सर। ओके, और या आप इनकम टैक्स का फाइल आप कर सकते हैं सर। इनकम टैक्स के फाइल पे आपका क्या होगा, आपको 6 महीना आपको इनकम टैक्स कटेगा और फिर आपको रिफंड कर देगा और आपको इनकम टैक्स भी नहीं कटेगा सर। अच्छा, और कटेगा ही नहीं, ये कटेगा और ये प्रोसेस करना होगा और रिफंड हो जाएगा? बिल्कुल, आप इनकम टैक्स का फाइल आप देते हैं तो सर आपको 6 महीने तक आपको इनकम टैक्स कटता है। 6 महीने के बाद आपको इनकम टैक्स कटना बंद हो जाता है और आपको रिफंड भी हो जाता है सर। ओके, मगर इसके बारे में सर बहुत अच्छी की जानकारी के लिए आपको मैं बोलूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार आप आपके लोकेशन में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर, उनसे एक बार बात कर लीजिए सर, तो आपको बहुत अच्छा होगा सर। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानकारी आप ले पाएंगे सर, क्योंकि सर हम लोग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं है ना सर, तो इसके कारण सर। अच्छा, और यहाँ पर आपने जो बताया कि 194 TDS डिडक्शन, इसमें जो लिखा है कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट डिटेल्स, ये सब दिया है, मेरा नाम, पैन नंबर और अकाउंट डिटेल्स। हाँ सर। नहीं, मैं बोल रहा कि ये जो प्रोसेस है ये हर एक साल में करना होगा या एक साल कर दिया तो उससे बाद टैक्स कटेगा ही नहीं? नहीं सर, ये आपको एक बार ही आपको जमा करना है सर। ओके, और हर एक सर आपको इसके बारे में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप बात कर लीजिए सर, आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दे देंगे सर, क्योंकि इसके बारे में सही तरीके से हम लोग आपको सही जानकारी, हो सकता है कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपको पता चला जाए सर, और कुछ आपको बाद में परेशानी हो सर। ओके, तो इसके कारण मैं आपको बता रही हूँ सर, आप एक बार इसके बारे में एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक बार आप बात कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा सर। नहीं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक ऐड किया हुआ है, तो जितना भी मूव टू बैंक करता हूँ पेटीएम पेमेंट बैंक में जाता है। तो मैंने पेटीएम पेमेंट बैंक में अधिकारी से बात किया, उन्होंने बताया कि ऐसा तो कोई अपडेट नहीं है हमारे पास टैक्स के रिगार्डिंग, जो भी आप करते हो ये फ्री है, चार्जेस वगैरह कोई नहीं लगता है। आगे चलकर अगर हमारे पास कोई अपडेट आता है तो हम आप लोगों को बता देंगे, ऐसा। अभी हाँ सर, देखिए हम लोग आपको आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो नहीं, वो तो बिल्कुल ही नहीं, इससे कंपनी का इमेज खराब होगा। बिल्कुल सर, कंपनी का इमेज खराब हो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे सर। ओके, तो इसके कारण मैं आपको एक बार अच्छी तरीके से, देखिए मैं आपको अभी कुछ बताऊंगी, बाद में आपको नियम दूसरा लागू हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम होगा, तो जो रेगुलर जो नियम चेंज हो रहे हैं सर हमारे अभी यहाँ पे, तो ऐसा इसके कारण मैं आपको बोली हूँ सर, ये सभी जानकारी हमारे पास नहीं रहता है सर, तो जो आपको टैक्स GST के बारे में, तो इसके लिए आप एक अच्छी सलाहकार से बात करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा सर। मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक है, मैंने उन अधिकारी से बात किया, मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक अधिकारी से, उन्होंने बताया कि हमारे पास भी कोई अपडेट नहीं है ऐसा कि टैक्स लगता है कि नहीं, लेकिन कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगता है, ऐसा बताया। ओके सर, तो सर अभी आपका इतना टेंशन नहीं है, तो सर आप अभी रखने दीजिए सर। मैं कह रहा हूँ कि अभी मेरा तो अभी ट्रांजेक्शन फिलहाल काम हो रहा है, तो क्या मैं इसको करंट अकाउंट ऐड कर लूँ या सेविंग अकाउंट ही रहने दीजिए? सेविंग्स आप करंट अकाउंट ऐड कर सकते हैं सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके, और आप सेविंग्स अकाउंट आप TDS का फॉर्म पहले एक बार जमा कीजिए सर अपने बैंक पे। ओके सर। अच्छा, और करंट अकाउंट के लिए 1 करोड़ है ना, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर? हाँ सर। अच्छा, और एक बात पूछनी थी, UPI QR कोड जो है उसका पेमेंट भी ट्रेड वॉलेट में जाता है या मेन वॉलेट में? नहीं सर, उसका पेमेंट भी ट्रेड वॉलेट पे जाता है सर, 24 वर्किंग आवर्स के अंदर। उसका भी 24, उसका भी कोई चार्जेस वगैरह है क्या? नहीं, उसका कोई कमीशन भी नहीं है सर, चार्जेस भी नहीं है सर। बैंक की तरफ से नहीं है, मेरा भी नहीं है? नहीं सर। अच्छा जी, और ये जो मिनी स्टेटमेंट है ना, हाँ ये सर। मैं एक दिन के अंदर कितना बार निकल सकता हूँ? सर इसका कोई आपको लिमिट नहीं है सर। ओ अच्छा, मतलब जो भी कस्टमर आएगा वो पूछेगा कि मेरा मिनी स्टेटमेंट दीजिए, मैं दे सकता हूँ? बिल्कुल आप दे सकते हैं सर। ओके, लेकिन मैंने बोला आपको कि परसों एक बात हुआ था मैडम से, उन्होंने अनुपम मामा क्या बताया नाम उसका, उन्होंने बताया कि नहीं, आप एक दिन के अंदर 5 बार ही मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो। नहीं सर ऐसा, ठीक है सर, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। आप क्या मैं कॉल को 1 मिनट के होल्ड पे रख सकती हूँ सर? ओके, धन्यवाद सर।
होल्ड पे वाले का धन्यवाद सर। नहीं सर, मिनी स्टेटमेंट का ही कोई आपका लिमिट नहीं है सर। मतलब जो भी कस्टमर आएगा वो पूछेगा कि मेरा मिनी स्टेटमेंट निकाल के दीजिए मेरा बैंक का, वो मैं निकाल के दे सकता हूँ। बिल्कुल सर, सिर्फ स्टेट बैंक का आपका नहीं होगा सर, स्टेट बैंक का डिसेबल है सर। अच्छा, लेकिन बहुत स्टेट बैंक नहीं, बहुत सारे बैंक का नहीं हो रहा है, जैसे कि बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, यूबीआई, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे सर वो बैंकों का नहीं। बैंक की तरफ से कुछ सर्वर इशू हो सकती है सर, इसके कारण नहीं निकाला है सर। ओके, मगर एसबीआई का आपका नहीं होगा सर। एसबीआई का नहीं होगा। नहीं सर। थैंक यू। और एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहते थे, आप अपना ओटीपी पिन पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा सर। पेनिया भाई की तरफ से कोई जानकारी नहीं लेता, और ट्रांजेक्शन रिलेटेड कोई इंक्वायरी हो तो आईवीएस तक जानकारी ले सकते हैं सर। पेनिया भाई में कॉल करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो सर। थैंक यू। धन्यवाद।